नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट करिश्मा। देखिए, आज की इस खबर में एक विश्लेषण के तौर पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहले चरण के चुनाव में कौन आगे नजर आ रहा है। देखिए, पहले चरण के चुनाव में महेश आज से सिर्फ 7 दिनों का वक्त बचा है, क्योंकि 19 अप्रैल को 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और उन सीटों के नाम है नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया। इन सभी सीटों में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प सीट दिख रही है वो है जमुई की, क्योंकि जमुई से इस बार एनडीए गठबंधन से चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती खड़े हैं, जिन्हें मोदी का समर्थन तो प्राप्त है ही, और वो चिराग के बहनोई होने के नाते उन्हें एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अरुण भारती को चिराग के नाम पर वोट पड़ने वाले हैं, लेकिन जमुई में दो तरफा मुकाबला होता दिख रहा है और वो मुकाबला इंडिया गठबंधन से आरजेडी की अर्चना रविदास का एलजेपीआर चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती से है। ये चुनाव अर्चना रविदास और अरुण भारती का पॉलिटिकल डेब्यू भी है। दोनों पढ़े लिखे और नौजवान उम्मीदवार हैं, मगर अर्चना रविदास के बारे में लोगों को कम ही जानकारी है। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनके पति मुकेश यादव से है, जो आरजेडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बहरहाल, इन सब बातों को छोड़ दे तो अंदर खाने एक बात चल रही है कि अर्चना रविदास काफ़ी मेहनत कर रही हैं। उन्हें अति पिछड़ों मुसलमानों का भी समर्थन मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर उनका विरोध भी कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जमुई में उनके प्रति भूमिहारों का भी रुझान बढ़ा है, लेकिन अभी तक जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि वो अपने समर्थकों को और अपने वोटरों को गोलबंद करने में कामयाब हुई हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये चुनाव है। चुनाव के आखिरी वक्त में पता चलता है कि आखिर में हवा का रुख किसकी तरफ है। इधर अगर आप अरुण भारती की बात करें तो अरुण भारती की जो इमेज है वो चिराग के बहनोई की वजह से है, वरना अगर ऐसे देखा जाए तो उनकी कोई खुद की अपनी ऐसी कोई छवि नहीं है जो लोगों को उनसे जोड़े रखे। एनडीए के उम्मीदवार होने के नाते लोगों का समर्थन तो उनके साथ दिख रहा है, लेकिन चूंकि वो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते, सिर्फ चिराग के बहनोई होने के नाते उन्हें विरोध भी झेलना पड़ रहा है, जो दिख तो नहीं रहा, लेकिन यही वजह है कि अंदर ही अंदर कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अगर इन विरोध करने वालों से अरुण भारती पार पा गए तो मामला अरुण भारती का हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी जमुई की लड़ाई कांटे की लग रही है। अब बात करते हैं गया की। तो गया की सीट से जीतन राम मांझी को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन जब वो चुनाव प्रचार करने निकले और लोगों ने उनका विरोध किया तो माना यह जा रहा है कि उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है, जो एनडीए गठबंधन के लिए सही नहीं है। उनका न सिर्फ विरोध गया में हो रहा है, बल्कि जब वो बाराचट्टी में अपनी समर्थन के साथ चुनाव प्रचार के लिए गए थे तो वहां भी लोगों ने उनका विरोध किया। अमित शाह जब आए तो उनके लिए भी विरोध देखा गया। हालांकि जीतन राम मांझी ने कहा कि कुछ 2-4 लुच्चे लफंगे लोगों ने जानबूझकर इस तरह की हरकत की। उनके विरोध करने से पूरी जनता का विरोध नहीं मान सकते, लेकिन गया की जनता का कहना है कि जीतन राम मांझी जनता के बीच में गए ही नहीं, तो वो फिर किस आधार पर वो वोट मांग रहे हैं, और यही कारण है एंटी इनकम्बेंसी की। सर, अमित शाह आए हुए थे सर, जैसे लैंड किया और उनके विरोध नारेबाजी हुई, वायरल हो रहा है। अमित शाह गुजराती भगाओ, देश बचाओ, इस तरह से हो रहा था। राजनीति की साजिश है। वो दुशार वो कोई जो लफंगे टाइप के होंगे वही लोग ऐसा करने किए होंगे, हमको तो मालूम नहीं है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं सब कोई जानता है। वहीं उनके विरोध में खड़े सर्वजीत जी की पकड़ बढ़ती जा रही है, और जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है तब से ही उनके प्रति पासवानों का भी रुझान बढ़ा है। तो अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी को मुश्किल होने वाली है इस चुनाव में, और उन्हें बहुत मेहनत की आवश्यकता है। अब बात करते हैं औरंगाबाद सीट की। तो औरंगाबाद सीट पर ज्यादातर राजपूतों का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार भूमिहार वोटर निर्णायक भूमिका में दिख रहे हैं, और औरंगाबाद सीट पर राजद के अभय कुशवाहा और एनडीए के सुनील सिंह आमने सामने की टक्कर में दिख रहे हैं। 2019 के चुनाव की बात करें तो सुनील सिंह ने 46% वोट हासिल करके एक बड़ी जीत दर्ज की थी, जिसमें औरंगाबाद सीट से 52% वोट पड़े थे। लेकिन अभय कुशवाहा ने 2-4 दिनों में जो अपना कैंपेन किया है उसमें उन्होंने भूमिहार वोटरों पर ज्यादा ध्यान दिया है।
क्योंकि उन्हें भी पता है कि भूमिहार वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं, क्योंकि वो निश्चित है कि उन्हें मुस्लिम यादवों का वोट, यहाँ तक कि पासवान वोटर भी उनके साथ दिख रहे हैं, तो उनकी कमजोर कड़ी भूमिहारों के साथ दिख रही है, जिसकी वजह से वो भूमिहारों में अब जाकर वोट मांगना शुरू कर चुके हैं और भूमिहारों का भी उनके प्रति रुझान बढ़ा है। ऐसे में औरंगाबाद की जो सीट है वह भी काफी दिलचस्प होती दिख रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो औरंगाबाद में शायद इतिहास बदल जाए। अब बात करते हैं नवादा की। देखिए, नवादा इस समय काफी चर्चा में है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजद अपनों से कैसे पार पाएगी। इसके अलावा भाजपा के सामने भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। वहीं भोजपुरी गायक गुंजन सिंह भी जोरों शोरों से अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जनता का मन मिजाज बता रहा है कि उन पर चुनाव का रंग चढ़ने लगा है। यहाँ ऊपर से सीधी लड़ाई दिख रही है, लेकिन राजद और INDIA दोनों में अपनों से पार पाने की बड़ी चुनौती है। भाजपा के प्रत्याशी विवेक ठाकुर और राजद से श्रवण कुशवाहा है। यहाँ के वोटरों का कहना है कि नवादा के खरांट मोड़ पर कभी दिन में 12 बजे लोग नहीं मिलते थे, अब देर शाम तक मोड़ गुलजार रहता है। वोट उसी को देंगे जो उनके वर्ग का ध्यान रखता है, जो उनके लिए अनाज पानी की व्यवस्था करता है। नवादा लोकसभा क्षेत्र का जातीय गणित उलझा हुआ है। यहाँ कुल वोटरों में 50% भूमिहार और यादव समाज से आते हैं, 5% मुस्लिम वोटर है, 15% अनुसूचित जाति एवं जनजाति से आते हैं और 30% अन्य पिछड़ा एवं अति पिछड़ा की मिश्रित आबादी है। भाजपा से विवेक ठाकुर हैं, जिन्हें जातियों के साथ श्रवण और गठबंधन में शामिल चिराग पासवान का भरोसा है। तो राजद ने पिछड़ों की मिश्रित आबादी में शामिल स्वजातीय वोटर को साधने के लिए श्रवण कुशवाहा को मैदान में उतारा है, लेकिन राजबल्लभ यादव ने छोटे भाई को मैदान में उतारकर इस गुना गणित को बराबर कर दिया है। लेकिन एक नाम विनोद यादव का लिया जा रहा है और जिस दृढ़ता के साथ विनोद यादव चुनावी समर में बने हुए हैं, वहां से रास्ता त्रिकोणात्मक संघर्ष होता दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के विरुद्ध ज्यादा है और जो वोटरों का अभी तक का मिजाज देखने को मिल रहा है, उससे ये समझ में आ रहा है कि जंग तो विवेक ठाकुर और विनोद यादव में होती दिख रही है। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि श्रवण कुशवाहा कहीं की इस रेस में पीछे ना रह जाए। हालांकि तेजस्वी यादव के संबोधन के बाद MY समीकरण इंटैक्ट रह जाता है तो एनडीए के उम्मीदवार को परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। इस विश्लेषण में आज इतना ही। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहें BMW न्यूज़। हमारी खबरों को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।